नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल करीना में। आपको बता दें, मोहित भागवत आत्महत्या कांड जो कि काफ़ी समय से सुर्खियों का विषय बना हुआ है। लगातार इस मामले में एक से एक पेचीदा जो सवाल है वो उठते जा रहे थे। आपको बता दें, कैलाश पुजारी, तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं सीधे कैलाश पुजारी अपने पुत्र मोहित का शव, जो कि पिछले काफ़ी समय से तकरीबन हम कह सकते हैं कि 2 महीने के लगभग हो चुके हैं आत्महत्या कांड को, लेकिन अभी तक शव का अंतिम संस्कार नहीं हो पाए। और अभी आपको इस मामले में लेटेस्ट अपडेट दे देते हैं कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा जो महेंद्रगढ़ एसपी की अध्यक्षता में जो एसआईटी गठित की गई थी, उससे जांच को वापस लेते हुए डीजीपी के निर्देश दिए गए कि नई एसआईटी का गठन किया जाए और उस एसआईटी के द्वारा इस मामले की जांच की जाएगी। लेकिन हाल फिलहाल आपको बता दें, कैलाश पुजारी अपने परिजनों के साथ अपने पुत्र मोहित का शव लेने के लिए इस वक्त पहुँच चुके हैं सिविल हॉस्पिटल करीना। आपको बता दें, शव काफ़ी समय से मोर्चरी में रखा हुआ है और शव के अंतिम संस्कार को लेकर HHRC यानी कि हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन के में रोशन लाल इंदौरा के द्वारा एक पिटीशन दाखिल कर मोहित का अंतिम संस्कार करवाने की मांग भी रखी गई थी। और अब इस मामले में एक नया मोड़ आ खड़ा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से सीधे आप देख पा रहे हैं कि कैलाश पुजारी अपने परिजनों के साथ पहुंचे हैं सिविल हॉस्पिटल करीना से। सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। प्राप्त जानकारी के मुताबिक जो कैलाश पुजारी यहाँ पहुँचे हैं, अपने पुत्र का शव देखने वाली बात यह होगी कि क्या उनके पैतृक गांव में किया जाएगा या फिर कहीं बाहर उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। काफ़ी समय से ये आत्महत्या कांड चर्चा का विषय बना हुआ था। इसमें आपको बता दें, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा सहित उनके सहयोगी के खिलाफ लगातार परिवार जांच की मांग कर रहा था और न्याय की मांग कर रहा था। आपको बता दें, FIR की मांग को लेकर अड़े हुए परिजन अब हाईकोर्ट के आदेश पर जो शव है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हुए हैं और अपने पुत्र का शव लेने के लिए कैलाश पुजारी परिजनों सहित सिविल हॉस्पिटल करीना में मौजूद है। बातचीत करेंगे, जानेंगे कहां अंतिम संस्कार करेंगे और क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ आदेश जो है वो हाईकोर्ट के द्वारा दिए गए हैं और कितना कुछ जो संतुष्ट है नई गठित हो जो SIT है उससे है, क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस है। क्या नाम है जी? कैलाश चंद शर्मा। कैलाश जी, अभी एक नई SIT गठित करने का आदेश हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया था, क्या कुछ कहेंगे? देखो जी, अत्याचारियों के अत्याचार से पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, उसके लड़के गौतम शर्मा, रणधीर सिंह, जगत सिंह और विकास हांसी, जयवीर ढाणीपाल, कुलदीप, सतवीर, शेलंग, इन सब के अत्याचारों के कारण पहले मेरी पत्नी ने पॉइजन खाया था, उसका न्याय नहीं मिला। जबकि चीफ सेक्रेटरी ने DGP को आदेश, इमीडिएट एक्शन के आदेश दिए थे। हम इस मामले में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आज आप बॉडी को रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं और नई SIT है वो भी बनने वाली है, तो कहां अंतिम संस्कार करने वाले हैं? देखो जी, न्यायालय के आदेश से हम संतुष्ट हैं। न्यायालय में हमारी सुनाई हुई है। अब हम अपने बेटे की मुक्ति के लिए इनका दाह संस्कार काशी में मणिकर्णिका घाट पे करेंगे। काफी समय से ये मामला अगर देखें तो पेचीदा बना हुआ था। कहीं ना कहीं प्रशासन है उसके द्वारा भी कुछ एक खबर के मुताबिक जो SP उनके द्वारा क्लीन चिट भी दी जाने की बात कही जा रही थी। इस मामले में क्या कहेंगे? देखो जी, न्यायालय ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। इस देश में न्याय है। न्यायालय ने, जो SP ने बिल्कुल पावर और पैसे के प्रभाव में आके गलत वो अखबार में क्लीन चिट दी थी, उसका माने हाई कोर्ट ने संज्ञान लेकर के इनकी सब वो पावर सीज कर दी हैं। इनसे सारा केस वापस लेके नई 3 IPS अधिकारियों की SIT गठित की है और हमें FIR का और न्याय का आश्वासन दिया है। कोर्ट से हम संतुष्ट हैं, लेकिन इस IPS अधिकारी होते हुए इसने खुल्लम खुल्ला पीड़ित को दूना तंग किया है, अत्याचारी अन्यायियों को, हत्यारों को संरक्षण दिया है, उनको कानून बताया है, उनका बचाव किया है और उनकी पब्लिसिटी करने में कोई और कसर नहीं छोड़ दी। नई जो SIT गठित हुई है उससे क्या कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं? देखो, नई SIT 3 IPS अधिकारी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के आएंगे, वो सारी तफ्तीश करके रिपोर्ट कोर्ट में भेजेंगे। न्याय न्यायालय ने करना है। ठीक है।